वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 12th के जो आपके बोर्ड एग्जाम्स होने वाले हैं, इंग्लिश का जो आपका एग्जाम होगा उसमें आपका जो अनसीन पैसेज आता है, ठीक है, उसको करने का बेस्ट तरीका क्या हो सकता है वो मैं आपको बताने वाला हूं। एंड अगर आपके प्री बोर्ड एग्जाम्स हैं या मिड टर्म एग्जाम्स है या कोई भी एग्जाम में अगर आपका अनसीन पैसेज आता है तो आपके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बताना चाहूंगा कि इफ यू हैव एनी क्वेरी, अगर आप कुछ भी पूछना चाहें तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप सर्च मारकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज पहले बता दूं, वीडियो को बिल्कुल मैं शॉर्ट एंड क्रिस्प रखने वाला हूं, ज्यादा लंबी आपको टिप्स नहीं देने वाला जिससे आप और ज्यादा कंफ्यूज हो जाएं। सिंपल सी 4-5 बातें बताऊंगा, अगर आप इसको फॉलो करते हो तो भाई आपका अनसीन पैसेज बहुत प्यार से हो जाएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज बता दूं, अपने मन से ये डर निकाल दो कि अनसीन पैसेज एक मुश्किल चीज है। अनसीन पैसेज फ्री के नंबर होते हैं जिसके लिए आपको कुछ भी याद नहीं करना होता, कुछ रट के नहीं जाना होता। सारे आंसर आपको पैसेज में दिए होते हैं, बस चाहिए होती है तो 4 से 5 टिप्स उसको ढूंढने की। सो यही इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। बहुत शॉर्ट वीडियो होगी। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मार्किंग स्कीम देख लेते हैं सीबीएसई की, कि आपके देखिए 2 पैसेजेस आने वाले हैं अनसीन पैसेज में और 10-10 नंबर के होंगे। पहला पैसेज 10 नंबर का, दूसरा पैसेज 10 नंबर का, और डिस्क्रिप्टिव या जिसको हम कह सकते हैं लिटरेरी पैसेज आपका 10 नंबर का आने वाला है, ठीक है। और अगर मैं आपको बताऊं कि एक पैसेज जो होगा आपका वो 350 से 400 वर्ड्स का रहने वाला है। समझ में आ रहा है आपको? और ये जो पैसेज होगा आपका, इसमें आपकी इन्फ्रेंस की स्किल्स कैसी हैं, कितना आप सोच सकते हो आगे का, आपकी इवैल्यूएशन स्किल्स कैसी हैं, आपकी वोकेबलरी स्किल्स कितनी है, आप वर्ड्स को कितना अच्छे से समझते हो, ये पूछा जाता है। इसके अंदर आपको क्या दिया जाता है, कोई भी ड्रामा, पोइट्री, ऐसे, बायोग्राफी या फिक्शन का कोई एक टुकड़ा उठाकर आपको पैसेज के रूप में दे दिया जाता है और फिर आपको सॉल्व करना होता है। वो आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। और ये इस तरीके से आपका पहला पैसेज रहता है जो कि 10 नंबर का होता है। फिर उसके बाद केस बेस्ड या फिर फैक्चुअल पैसेज आता है आपका। इसके अंदर आपको क्या होता है कि भाई 300 से 350 वर्ड का ही ये पैसेज होता है। एंड इसमें होता क्या, आपको विजुअल कुछ दिखाया जाता है। वो स्टैटिस्टिकल डाटा हो सकता है, कोई चार्ट बना के दे देंगे, कोई फोटो बना के दे देंगे, ठीक है। आपके एनालिसिस की स्किल्स देखी जाती है इसमें। फॉर एग्जांपल ये इस तरीके से चार्ट चार्ट से कुछ बना के दे देते हैं। देखिए जैसे कि ये अनसीन पैसेज है, ठीक है, इसके अंदर ये क्वेश्चन आ रखा है, दूसरा क्वेश्चन है भाई पैसेज वाला। और इसमें आप देखोगे तो ये पूरा एक टेबल बना के दे रखी है। ये टेबल को आपको अच्छे से समझना है, तभी आप इसका आंसर दे पाओगे। समझ आ रहा है आप सभी को? ये होता है हमारा दूसरा पैसेज, ठीक है, जिसको हम केस बेस्ड पैसेज भी कहते हैं। सो इसमें भी आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो ये आपका पूरा मार्किंग स्कीम रहने वाली है। अब मैं आपको कुछ टिप्स बता देता हूं कि किस तरीके से आप अपने अच्छे स्कोर कर सकते हो। पहली टिप ये होती है कि आप क्वेश्चंस को पहले पढ़ो। आपके पैसेज में जो भी पूछा जा रहा है आप पहले क्वेश्चंस के ऊपर जाओ, आप पहले पैसेज पढ़ने के लिए ना जाइए। क्वेश्चंस में जो पूछा जा रहा है सिर्फ उतनी ही लाइन को पढ़ो और उसी लाइन को पैसेज में पहले ढूंढने के लिए जाइए ताकि आपका टाइम बचे, क्योंकि पूरा पैसेज तो पूछेगा नहीं आपसे क्वेश्चन आंसर्स में। क्वेश्चन को देखो और उसकी लाइन मिलती जुलती पैसेज में ढूंढो। दूसरी टिप होती है कि अटेम्प्ट इजी पैसेज फर्स्ट। आपके 2 पैसेज आते हैं, आपका दिमाग बहुत ठंडा होता है जब आप पेपर स्टार्ट करते हो। हमेशा आसान पैसेज को उठाओ ताकि आपका वार्म अप हो जाए। उस आसान पैसेज को करने में आपका दिमाग काम करने लगेगा। सो आपकी रीडिंग स्किल्स और ज्यादा उस टाइम पे अच्छी हो जाएंगी जब आप उसके बाद मुश्किल वाला पैसेज करने जाओगे। कभी भी स्टार्टिंग मुश्किल से नहीं करनी चाहिए। आपने देखा होगा अगर कोई वर्कआउट करता है तो वो क्या करता है कि पहले हल्के वेट उठाता है, फिर थोड़ा भारी वेट उठाता है, फिर भारी उठाता है। भाई आपका दिमाग भी ऐसे ही होता है, पहले हल्का पैसेज करिए, हल्का पैसेज सही से कर लिया तो आप लॉन्ग पैसेज या सॉरी जो आपका टफ वाला पैसेज है वो आप आराम से कर लेंगे। कंसंट्रेट ऑन द मेन आइडिया। आपको ये कंसंट्रेट नहीं करना कि पूरे पैसेज का मतलब क्या है, मीनिंग नहीं ढूंढनी आपको। आपको ये ढूंढना है कि मेन आइडिया क्या है, सेंट्रल थीम क्या है। फॉर एग्जाम्पल ये पोल्यूशन के ऊपर हो सकता है पॉवर्टी के ऊपर आया हुआ हो कोई पैसेज। सो आपको उसकी सेंट्रल थीम ढूंढनी है, सभी तभी आप उसके ऊपर फोकस कर पाओगे कि पैसेज आखिर बता क्या रहा है। फोकस ऑन ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ पैसेज। आपको हर लाइन का मतलब आता हो ये जरूरी नहीं है, हर वर्ड का मतलब आता हो पैसेज में जरूरी नहीं है।
सो आपको डिमोटिवेट नहीं होना। अगर आपको कोई भी वर्ड समझ नहीं आ रहा, स्किप कर दो उसको। अगर समझ नहीं आ रहा तो आपको ओवरऑल स्ट्रक्चर समझ आना चाहिए कि भाई ओवरऑल पैसेज किस बारे में है। हर लाइन का मतलब पता होना जरूरी नहीं है अनसीन पैसेज में। आपको ओवरऑल स्ट्रक्चर की नॉलेज हो जानी चाहिए देखने के बाद, पूरा 1 से 2 बार रीड करने के बाद। एंड में आपको बता दूं, जो एमसीक्यू जो है वो करेक्ट ऑप्शन जो होगा आपका वो पैसेज के अंदर ही दिया होगा। आपको क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है। 4 ऑप्शंस में से 2 तो आप एलिमिनेट कर ही सकते हो, जो आपको लग रहा होगा ये बिल्कुल भी रिलेवेंट नहीं है। बाकी के जो 2 बचते हैं उन पर अच्छे से फोकस करो और उसकी लाइन को मैच करो पैसेज की लाइन से। भाई आराम से मिल जाएगा आपको, क्योंकि करेक्ट आंसर आपके पैसेज में ही होगा, बाहर से कुछ नहीं आएगा आपका। और मैं आपको कुछ टिप्स बता देता हूं। जो आपको टेबल दी जाएंगी और ग्राफ होंगे, फुल फोकस के साथ आप उनको पढ़िएगा, क्योंकि उसको अच्छे से समझ लोगे तो उसके आंसर्स ढूंढने में आपको दिक्कत नहीं होगी। एंड जो वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, एंटोनिम सिनोनिम कुछ इस तरीके से जो पूछे जाते हैं, उसके लिए आपको क्या करना है, जो लाइन बताई जाती है, लुक एट द लाइन मेंशन टू इन्फर एंड आइडेंटिफाई द वर्ड टू रिप्लेस इन द गिवन फ्रेज। आपको लाइन बता दी जाती है कि 7 से 8 लाइन जो है इसके बीच में ये वर्ड दिया हुआ है और वो बताना होता है कि आपको कौन सा है। सो आप उसको अच्छे से पढ़ो। इफ यू डोंट नो द करेक्ट वर्ड, रीड द रेफर्ड लाइन्स अगेन। मान लो 5 से 6 लाइन के बीच में वो वर्ड दिया हुआ है तो उन लाइन को अगेन एंड अगेन पढ़ो और उनके मीनिंग को समझने की कोशिश करो। अगर आपको लगता है कोई एक वर्ड अजीब सा लग रहा है जिसका कोई मीनिंग नहीं बन रहा और आपको समझ नहीं आ रहा, वही इसका आंसर होगा भाई वोकैबुलरी वाले क्वेश्चन का। मैं ऐसे ही करता था। ओके, अगर कहीं कंफ्यूजन लग रही है कि भाई इसका मीनिंग बना दो, 5 से 6 लाइन जो है अगर आपको दिया हुआ है हिंट के लिए कि यहाँ पे ये मिलने वाला है इसका आंसर, सो आप उसकी सेंटेंस की मीनिंग बनाओ। अगर कोई एक वर्ड ऐसा लग रहा है बहुत अजीब सा जिसकी मीनिंग ही नहीं बन रही, समझ लो वही है, वही इसका आंसर है। सो ये आपके लिए कुछ मेरी तरफ से थोड़ी सी टिप्स थी जिससे आपको मदद तो जरूर मिलेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।